और अब खबरें विस्तार से। आज किसानों का दिल्ली कूच है और आज दिल्ली में किसानों की बातचीत होनी है सरकार से विज्ञान भवन में। और इससे पहले जो खबर आ रही है दिल्ली नोएडा दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से कि यहां पर जाम की स्थिति बन गई है। गाजियाबाद से खबर, सबसे पहले किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर जाम लगा दिया है। दिल्ली मेरठ हाईवे दोनों तरफ से जाम इस वक्त लगा हुआ है। NH9 पर किसानों का कब्जा इस वक्त पूरी तरह से, आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। आम लोगों के लिए ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 पर किसानों ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। बीते 8 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। दिल्ली कूच का जो आंदोलन, उनका 8 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, जिसकी वजह से बॉर्डर पर काफी इस वक्त गहमा गहमी नजर आ रही है। जाम की स्थिति बनी हुई है। आम लोगों के लिए आना जाना दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली नोएडा के बीच मुश्किल हो गया है। हम खड़े हैं गाजियाबाद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और किसानों ने यहाँ NH9 को ब्लॉक कर दिया है। इनका लगातार ये मांग थी कि किसानों की जो बिल है उसको वापस लिया जाए, लेकिन बिल को वापस नहीं लिया गया, जिसके चलते किसान आज उग्र हुए। जहाँ अब तक किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर नीचे की तरफ बैठे हुए थे, अब NH9 पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रोड को जाम कर दिया गया है। खुद किसानों ने बैरिकेड्स उठा कर आगे सड़कों पर लगा दिए हैं। इनका साफ तौर पे कहना यह है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, अन्नदाता सड़कों पर इसी तरीके से रहेगा। कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे जानूंगा और बात करूंगा। इनसे जानेंगे, बात करेंगे क्या वजह है कि आखिरकार किसान को सड़कों पर आना पड़ा। आखिरकार क्या वजह रही जो अन्नदाता आज सड़कों पर है, सरकार भी उनकी नहीं सुन रही और पार की लड़ाई है, सुनवाई नहीं हो रही है किसान की। किसान बहुत परेशान है। 8 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आज देख सकते हैं हाईवे जाम कर दिया किसानों ने। हाईवे, ये काले कानून वापस करवा के ही मानेंगे ये किसान। आर पार की ये लड़ाई है, क्योंकि किसान जिस तरीके से लगातार अभी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, बावजूद उसके वार्ता भी हुई, वो विफल हुई। उसके बाद आज भी वार्ता होने की बात कही जा रही थी। 12 बजे वार्ता के लिए बुलाया भी गया है, लेकिन किसान अब उग्र हो चुके हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हो NH9 को यहाँ पर पूरी तरीके से किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। जहाँ एक और बैरिकेड्स लगा दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर लगाकर यहाँ किसानों ने NH9 को जाम कर दिया है। इधर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ जाम लगना शुरू हो गया है, जाम लग गया है। दोनों तरफ से किसानों ने रोड को ब्लॉक कर दिया है। अब देखना ये होगा कि किस कदर सरकार किसानों की बातें सुनती है या किसानों का ये उग्र आंदोलन इसी तरह दस्तूर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। NH9 पर मौजूदा हालात क्या है वो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कि नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर आज किसानों का आंदोलन किस तरह से जारी है। हजारों की संख्या में किसान यहां पर डटे हुए हैं। आज 12 बजे विज्ञान भवन में मीटिंग होनी है। राजनाथ सिंह मीटिंग में मौजूद होंगे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले किसान दबाव बना रहे हैं। बैठक के बाद किसान अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर बैठक में कोई हल निकलता है तो ये किसान वापस चले जाएंगे, इनका कहना है। और अगर कोई हल नहीं निकलता है तो किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला ले रखा है, ऐलान कर रखा है और उसी पर आगे कदम बढ़ाएंगे। जिला बॉर्डर पर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो जिला बॉर्डर पर आज भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं। हालांकि एक रास्ता जो है उसको लोगों की आवागमन के लिए खोल दिया गया है। 12 बजे आज बैठक होनी है और बैठक के बाद ये अपनी रणनीति तय करेंगे कि आगे की इनकी रणनीति क्या है। किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, 12 बजे बैठक है तो उसके बाद की क्या रणनीति है अभी? अगर मैडम बैठक सफल हो जाती है, किसान संतुष्ट होता है, तो लगता है कि ये सारा जो है आंदोलन एक तरह से स्थगित हो जाएगा। और अगर किसान संतुष्ट नहीं होता, वार्तालाप सरकार से विफल होती है, तो फिर आंदोलन जारी रहेगा और किसान दिल्ली कूच करेगा। ये हमारा, यानी ये इन्होंने हम नहीं रोक रखे सरकार ने, ये किसानों का संयम है,
जो संयम से बैठा है यहाँ पे। अगर ऐसा से बैठा है किसान यहाँ पर, तो ये बताइए कि 12 बजे बैठक होनी है। पिछली बार भी जो बैठक हुई उसमें कहा गया कि एक कमेटी बना लेते हैं, तो उस टाइम पे भी जो बैठक थी वो बेनतीजा निकली। आज आपको क्या उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा? देखिए, हल निकलने की उम्मीद तो किसान हमेशा जगाए रखता है सरकार से। कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार कहीं ना कहीं किसानों के लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन लगातार जिस तरीका से माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को खोखले वादे और झूठे वादे करते रहते हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो है उनको गुमराह करते रहते हैं और उनकी दोगुनी आय चौगुनी आय की बात करते हैं। जब किसान अपनी फसल मंडियों में जाकर के बेचता है, वहाँ से वो पैसा वापस लेकर के आता है, तो किसान को ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार केवल दोनों जो झूठे वादे करते हैं। उम्मीद है कि आज बैठक में कोई हल निकलेगा? अभी हमें तो उम्मीद नहीं है कोई, जब 7 दिन हो गए आज। किसानों को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप इतने दिन सरकार चलाते हो गए हैं, ये सरकार भी, क्योंकि हमने उस उम्मीद से सरकार को बदला। 80% लोग ने वोट दिया। आज कुछ हल निकलेगा? देखो, उम्मीद तो हो रही है। अगर उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हम इसीलिए आए हैं, लेके जाएंगे और नहीं तो मर के जाएंगे। बोल भारत माता। किसान है वो उम्मीद के साथ है कि आज जो 12 बजे बैठक होगी उसमें कोई हल निकलेगा, और अगर हल निकलता है तो ये जो किसान है ये वापस चले जाएंगे, लेकिन अगर हल नहीं निकलता है तो ये किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। तो किसानों ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि वो तभी जाएंगे आंदोलन छोड़कर, आंदोलन तभी समाप्त होगा जब उनकी मांगों पर सहमति सरकार दे देती है। नोएडा चिल्ला बॉर्डर से प्रीति श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से अमित राणा हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या वजह है कि बार बार कहने के बावजूद सरकार में किसानों का भरोसा नहीं बन रहा है? 2 दौर की जो बैठक मंगलवार को हुई वो बेनतीजा रही, आज 12 बजे फिर मीटिंग होनी है। अमित शाह वहां पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे। आज दिल्ली में वो भी एक मीटिंग होनी है किसानों से बैठक से पहले, तो उम्मीद करें कि आज समाधान निकल जाएगा। देखिए, किसान जो अब सड़कों पर है, अन्नदाता सड़कों पर है, वजह यही है जो उनका बिल आया था उसका ये लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर ही बैठे हुए थे और वहीं पे धरना प्रदर्शन अपना चला रहे थे, लेकिन आज किसान फिर उग्र हुए क्योंकि जो पहले दौर की वार्ता रही वो विफल रही, जिसके चलते किसानों को अब लगता है कि सरकार शायद ही उनकी बात माने। यही कारण भी रहा कि आज किसानों ने NH9 को, जो कि गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली रोड है, उसको पूरी तरीके से यहाँ ब्लॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें कि यहाँ लंबा जाम लग गया है। किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि शांतिपूर्वक वो अपना आंदोलन कर रहे थे, सरकार से वार्ता की बात हुई, वार्ता करने के लिए भी गए, लेकिन उस वार्ता का कोई हल नहीं निकला। अमित, लेकिन आज की तो मीटिंग होनी है। अमित, आज की तो मीटिंग होनी है। किसान बीते 8 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, फिर क्या वजह रही कि आज नेशनल हाईवे को जाम कर लिया, ये सड़क के बीचों बीच आ गए, जबकि आज मीटिंग प्रस्तावित है? और जिस तरह की कवायद केंद्र सरकार की दिख रही है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हो गए, सभी एक के बाद एक मीटिंग्स का दौर कर रहे हैं। यानी कि सरकार दिखा रही है गंभीरता कि किसानों को लेकर जो समस्याएं हैं किसानों की, उसे दूर की जाए। फिर क्या वजह रही कि आज ये बीच सड़क आ गए सभी? आखिरकार क्या ऐसी वजह रही कि आपको आज सड़कों पे आना पड़ा? क्योंकि अभी 12 बजे मीटिंग भी होनी है, खुद अमित शाह इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, कृषि मंत्री ने आपको बुलाया है, तो आखिरकार क्यों किसानों ने आज फिर यहाँ NH9 पे जाम किया? 3 बड़े मंत्री इसी 2 साल पहले यूपी गेट पर 12 में से 7 मांगे हाँ करके गए थे, झूठे मुकर गए। अब तक कुछ नहीं हुआ। अरे कानून जो मांग रहे हैं, MSP को कानून दे दो, देने में जोर पड़ा। कोई घूम रहा है, कोई घूम रहा कहीं। ये किसान को बेवकूफ मान रहे। किसान पहले याचना कर रहा है, याचना सुन लो झूठो, याचना सुन लो। मन की बात में मोदी जी ने कहा 4 दिन मिलेगा, 3 दिन में किसान की पेमेंट करूंगा, फसल की, गन्ने की पेमेंट हो गई है, 4था दिन है। केवल झूठ से काम नहीं चलेगा। अमित, समझ में आ रही है ये बात कि क्यों किसान को भरोसा नहीं, किसानों को भरोसा नहीं सरकार पर। लौटेंगे आपके पास, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे किसानों से कि क्या MSP को लिखित रूप में जोड़ दिया जाए, बस इस एक सेंटेंस से उनका आंदोलन जो है वो कामयाब हो जाएगा, या कुछ और भी मांग है, वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन प्रीति का रुख कर लेते हैं, जो कि नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। प्रीति, वहां के हालात कैसे हैं? क्या वहां पर भी किसानों ने जाम लगा दिया है? जो प्रदर्शन लगातार वो कर रहे थे वो और उग्र होता नजर आ रहा है मीटिंग से पहले?
बिल्कुल मेनका, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम चीला बॉर्डर पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो किसान हैं वो अभी भी संयम के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब तक बैठक नहीं हो जाती और अगर बैठक बेनतीजा निकलेगी तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन तब तक वो यहाँ पर अपने संयम के साथ जो अन्नदाता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी उम्मीद है कि शायद जो बैठक होगी उसमें कोई हल निकलेगा। मैं आपको दिखाऊं कि इस समय जब हम चीला बॉर्डर पर खड़े हैं तो एक जो रास्ता है वो यहाँ पर किसानों ने खोल रखा है, जिससे कि लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना ना पड़े। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ये बताइए आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? अभी आगे की रणनीति ये है जी, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम यहीं पर धरना रखेंगे। बिल्कुल प्रीति, तो किसानों ने ये साफ कर दिया है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है, मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं। लेकिन एक समस्या ये भी देखने को मिल रही है, अलग अलग किसान संगठन है, 500 किसान संगठन है जो कि इस आंदोलन का हिस्सा हैं और उन्हें एकजुट करना, एक मत करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। नए कृषि कानूनों को लेकर सड़क पर उतरे किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज चौथे दौर की मीटिंग होनी है। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में यह बातचीत होगी। मंगलवार को 2 दौर की मीटिंग हुई थी, सुबह और शाम दोनों ही बेनतीजा रही थी। सुबह पंजाब के कृषि संगठनों के जो नेता हैं, कृषि संगठनों के, उन्होंने मीटिंग की थी सरकार के साथ और शाम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों के किसानों की मीटिंग हुई थी, लेकिन दोनों ही बेनतीजा रही। केंद्र सरकार की ओर से एक कमेटी बनाने की बात रखी गई थी कि वो कमेटी किसानों की समस्याओं पर अध्ययन करेगी, विचार करेगी, फैसला लेगी, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आज चौथे दौर की मीटिंग होनी है सरकार के साथ, किसानों की कितनी उम्मीद करे? किसानों को तो भरोसा ही नहीं सरकार में। नहीं, बिल्कुल देखिए, सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसानों को मनाया जाए और किसानों के साथ जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाए। पिछले दिनों भी जिस तरीके से आपने देखा अनूप, एक सवाल, सरकार बार बार यही कह रही है कि किसानों को कंफ्यूजन है, गलतफहमी है, उसे हम दूर करेंगे। किसान कह रहे हैं उन्हें कोई गलतफहमी नहीं है, एमएसपी का मुद्दा जो है वो बस आप लिखित दे दीजिए, जोड़ दीजिए, इस कानून का हिस्सा बना दीजिए, हमारी समस्याएं खत्म। तो गतिरोध तो यही साफ साफ दिख रहा है। फिर किस तरह का रास्ता निकलने की उम्मीद आज की मीटिंग में दिख रही है? बात तो साफ है कि केंद्र सरकार जो कृषि कानून है उसको किसी भी तरीके से वापस लेने नहीं जा रही है, ना उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने जा रही है। जाहिर सी बात है, ऐसे में जो एमएसपी की जो समस्या है या जो किसान मांग कर रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ठोस आज आश्वासन या लिखित आश्वासन केंद्र सरकार के तरफ से दी जा सकती है। बिल्कुल, तो ठोस आश्वासन मिल सकता है सरकार की ओर से किसानों को। आज की मीटिंग में बड़ा फैसला आ सकता है। अनूप हमारे सहयोगी इस बात की संभावना जाहिर कर रहे हैं, उनके सूत्र बता रहे हैं। धन्यवाद अनूप, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त महोबा से बड़ी और दुखद खबर, बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने यह पुष्टि कर दी है। 20 घंटे बाद इसे बोरवेल से बाहर निकाला जा सका था। कल दोपहर 1 बजे बोरवेल में गिर गया था खेलते वक्त। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिंदगी की जंग हार गया बाबू। कल दोपहर 1 बजे बोरवेल में उस वक्त ये बच्चा गिर गया था जब उसकी मां खेत पर काम कर रही थी और वो मां के साथ ही मौजूद था, लेकिन 20 घंटे बाद उसे बाहर निकाला जा सका। जब उसे बाहर निकाला गया तब भी उसमें हलचल नहीं थी, बेहोशी की हालत में था। हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बोरवेल से जिस बच्चे को हमारे पास अभी लाया गया उसका हम लोगों ने पूरी तरह से चेकअप किया और बच्चे को हम लोगों ने मृत पाया है, ठीक है। और थोड़ा सा और एग्जामिनेशन करने पे उसके आई रिफ्लेक्सेस वगैरह, PRPL ये सब देखने पे और राइगर मोर्टिस टाइप का देखने पे ये भी लग रहा है कि बच्चे को लगभग 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, मृत अवस्था में पहुँचे हुए।
बोरवेल में बच्चा कल दोपहर 1 बजे गिरा था। रात 11 बजे से एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की, लेकिन बीते 6 घंटे से 6 से 7 घंटे हो गया था जब उसकी मूवमेंट नहीं थी, कोई हलचल नहीं था और आशंका इस बात की थी कि बच्चे की जिंदगी शायद अब बची नहीं है। फिर भी जो एनडीआरएफ की टीम है, रेस्क्यू की टीम है, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। 20 घंटे बाद उसे बोरवेल से बाहर निकाला जा सका। जिंदगी बचाना इसलिए भी और मुश्किल हो गया था क्योंकि इस गड्ढे में लगातार पानी भरता जा रहा था। बताया ये जा रहा कि वो बच्चा पानी में डूब गया था। इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, एक लंबा ऑपरेशन, बहुत जद्दोजहद, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हॉस्पिटल में बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की है। 20 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कल रात 11 बजे से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई थी। उससे पहले प्रशासन की ओर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई थी। कल दोपहर 1 बजे जब बच्चा अपनी मां के साथ खेत पर मौजूद था, खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया। ये खेत बच्चे के परिजनों का ही है। 4 साल का ये मासूम बच्चा जो कि बोरवेल में फंस गया था। काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद एनडीआरएफ की टीम बच्चे तक पहुंची, उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब भी उसकी मूवमेंट नहीं थी। सीधे डॉक्टर्स उसे हॉस्पिटल लेकर गए, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां पहुंचकर कुछ हो सके, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है बच्चे को। और जैसा कि डॉक्टर्स को आपने सुना, डॉक्टर का कहना है कि 6 घंटे पहले ही इस बच्चे की मौत हो चुकी थी। जब वो बोरवेल में फंसा था तभी उसकी जान जा चुकी थी और आगे अब पोस्टमार्टम और दूसरे जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जा रही है। जिंदगी की जंग हार गया बाबू। मनोज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बहुत ही दुखद एक लंबी जद्दोजहद यहाँ पर हुई, लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। जो आशंका थी वो आशंका सच साबित हुई। उम्मीद का जो डोर था वो टूट गया। जी, निश्चित तौर पर मैंने कहा, उम्मीद की जो किरण थी गांव वालों को, परिजनों को और आम जनमानस को, वो सारी उम्मीदें की धरी रह गई, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम एक बड़ी लापरवाही के चलते हुआ है। परिवारजनों की लापरवाही हुई है, किसान परिवार की लापरवाही हुई है और एक सबसे बड़ी बात कही जाए तो माँ की लापरवाही, जिसके साथ वो बच्चा कल दोपहर 1 बजे खेत में गया था। इससे बड़ी लापरवाही कहीं हो नहीं सकती जिस तरह से, मगर उसके बावजूद जो जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने सक्रियता दिखाई, वो काबिल तारीफ है। लगातार उनका भरसक प्रयास रहा बच्चे को बचाने का, मगर बच्चे का जब से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी, उन्हें वीडियोग्राफी की और उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं मिला। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि बच्चा पानी के अंदर है और जिस तरह से भीषण सर्द है, तेज हवा चल रही है, नमी है जमीन के अंदर और 30 फीट अंदर गहरे गड्ढे में बच्चा है, तो निश्चित तौर पर बच्चे की मौत हो चुकी है। बच्चा कभी सकुशल बाहर नहीं निकाला जाता, मगर फिर भी कहा जाता है कि जब तक अंतिम सांस से देख न लिया जाए तब तक पूर्ण नहीं माना जाता। और इसी प्रयास में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई थी और उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाला, हॉस्पिटल लेके गए, मगर जब हॉस्पिटल लेके गए तो जो काम डॉक्टरों का था उन्हें देखते ही उसको मृत घोषित कर दिया। मैंने कहा जी मनोज, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बहुत ही ये दुखद खबर है, बच्चे को सकुशल बाहर नहीं निकाला जा सका था, बोरवेल में ही उसकी जान चली गई थी, उसकी मौत हो चुकी थी। बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।